हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे भाद्रपद मास यानी भादो मास की पूर्णिमा पर सुने जाने वाली श्री सत्यनारायण भगवान की पूरी व्रत कथा। और श्री सत्यनारायण आरती भाद्रपद पूर्णिमा से ही प्रीत पक्ष का आरंभ माना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन स्नान दान का खास महत्व माना जाता है। इस दिन पितरों के नाम से दान करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन आपके पूर्वज आपके शुभ कर्मों को देखकर आपको आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा पर व्रत पूजा और विशेषकर सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन विष्णु जी की पूजा के साथ ही पितरों का स्मरण करने से, उनके निमित्त दान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और प्रीतगण आपसे प्रसन्न होकर सदैव आपकी रक्षा करते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से मनुष्य को अपार धन लाभ की प्राप्ति भी होती है। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है और यह कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती। इसलिए कथा सुनते समय हाथ में दक्षिणा, चावल और पुष्प अवश्य रखें। प्रभु सत्यनारायण इस कथा को भादो पूर्णिमा के दिन सुन रहे हैं। सभी भक्तों के जीवन को सुख समृद्धि से भरे। तो आइए अब शुरू करते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है, ऋषि ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु शक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूजे, आप सभी ने प्राणियों के हित की जो बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब अब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योगियों में जन्मे। प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मन करते हुए वो विष्णु लोक में गए। वहाँ वो देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आप ही हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच होकर हमसे कहें। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े से प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मुँह से छूट जाता है। यह बात मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विद्या पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है?
और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताए। नारद की बात सुनकर श्रीहरि बोले, दुख और शोक दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला व्रत है। मानव को शक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर और सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधव को भी भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से परेशान होकर धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण बड़े सत्यनारायण भगवान ने कहा कि भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया है, मैं उसे जरूर करूँगा। यह व्रत करने का निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वो सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधव के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुन। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधव के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुए। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियाँ बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वो लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि क्या आप यह बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हम व्रत कर रहे हैं तथा इसे करने का क्या फल मिलेगा। तब उन्होंने ऐसा पूछा तो उन ब्राह्मण ने बताया कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है।
विप्र से सत्यनारायण व्रत को जानने के बाद लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से वह सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करेगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियाँ रखकर उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहा करते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियाँ लेकर अपने घर गया। वहाँ उसने अपने बंधु बांधव को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में अलका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर हो जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्र सलाला नदी के तट पर उन दोनों ने ही सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके साथ व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपा मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधव के साथ पुत्रा आंधी की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन मैं कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजा, मुझे व्रत का सारा विधान कहिए। आपकी कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निर्वित और अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि अपने सत्यनारायण भगवान की जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसने करने का समय अब आ गया है। आप इस व्रत को करो। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर रिद्धि को प्राप्त हो गई। साधु एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के लिए योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल का लड़की के सुवनिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधव को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रद सागरपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में
व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहीं रख दिया जहाँ साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा हुआ था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आ गई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने अपने माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति दादा जमाई शीघ्र ही घर वापस लौट आए। साथ ही यह प्रार्थना भी की कि हम सब आपका अपराध प्रभु क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज और संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोले, हे महानुभाव, भाग्य अशेषा कठिन दुख तुमने प्राप्त किया, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी दिए और जितना धन उनका लिया था उससे 2 गुना धन उन्हें वापस ज़्यादा कर दिया। फिर दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय हुआ तो संपूर्ण हुआ। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 14वां अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी मन सता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य है। दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ऐसे वचन कहकर वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चाताप नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मोर्चा खोलने पर वो अति शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर महान शोक तरल होकर और रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है तो मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते। तब मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुए।
अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा किया करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथ साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके वह अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूध को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया गया। दूध साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालकिनी, अपने दामाद सहित नगर में आ चुका है। दूध की बात सुनकर साधुनी की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन कर जाती हूँ, तो कार्य पूरा करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवहेलना के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर वह कन्या को रोता देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दिन मंचर श्री सत्यनारायण भगवान ने सुने और भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति को दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग कर वे अंत में स्वर्ग को जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 14 अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम एक राजा था। उसने भी भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत सारा दुख प्राप्त किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं का वध करके वह बरखे से पेड़ के नीचे आकर बैठा हुआ था। वहाँ उसने कुछ गलों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधव सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर श्री पूजा के स्थान पर जाने का कष्ट नहीं उठाया और ना ही उसने भगवान श्री सत्यनारायण को दूर से ही नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन राजा ने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वही जंगल में छोड़कर वह अपने नगर को वापस चला गया। जब वो नगर में पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है और दोबारा ग्वालों के पास जंगल में पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके उस राजा ध्वज तुग ने श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद खाया। तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ उसके नगर में पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक उस राजा ने सुख भोगा और मरण उपरांत उसने स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सनातन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की लकड़ होने से अगले जन्म में निषाद राज बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को चला गया। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज पर अपने पुत्र को आड़े से खत्म कर मोक्ष को प्राप्त किया।
महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की यह दिव्य कथा संपन्न होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं विश्वकर्मा भगवान की कथा लेकर आई हूँ। आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि मैं जो भी भक्तिपूर्ण वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप मेरे चैनल का पूरा वीडियो का आनंद ले सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, विश्वकर्मा भगवान की जय। हिंदू मान्यता के अनुसार विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र थे। हिंदू धर्म में विश्वकर्मा को सृजन का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि विश्वकर्मा दुनिया के सबसे पहले इंजीनियर और वास्तुकार थे। प्रतिवर्ष विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को ही मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि अपने प्रारंभ में थी तब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। वह श्वेत सागर में शेषनाग के शैया पर विराजमान थे। विष्णु जी के नाभि से कमल निकला। इसी कमल से 5 मुख ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम वासुदेव था। वासुदेव धर्म की व शास्तु नामक स्त्री के शेष जन्मे 7वें पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम अंगी ऋषि था। इन्हीं से वासुदेव का पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम ऋषि विश्वकर्मा था। मान्यता है कि अपने पिता वासुदेव की तरह ही ऋषि विश्वकर्मा भी वास्तुकला के आचार्य बने। भगवान विश्वकर्मा अपने पिता की तरह ही वास्तुकला के महान विद्वान और ज्ञात बने। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, शिवाजी त्रिशूल, पुष्पक विमान, इंद्र का वज्र, सोने की लंका, द्वापर युग की कृष्णा की द्वारिका और कलयुग के हस्तिनापुर का निर्माण विश्वकर्मा जी ने ही किया था। लंका के सोने के महल का निर्माण शिवाजी के लिए किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि महल की पूजा करने आए रावण ने दक्षिणा में भगवान भोलेनाथ से वह सोने का महल मांग लिया था। इस तरह भगवान विश्वकर्मा पहले शिल्पकार थे जिन्होंने कई रचनाएं की। विश्वकर्मा ऐसे इंजीनियर थे जिन्होंने कारखाने में उपयोगी मशीनों और पूजा का निर्माण किया था, और इसी कारण से उनकी जयंती पर सभी औद्योगिक फैक्ट्री, लोहे की दुकान, वहाँ शोरूम इत्यादि में इसकी पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। इस मौके पर मशीनों और वाहनों की साफ सफाई करके उसकी पूजा श्रद्धापूर्वक की जाती है। विश्वकर्मा पूजा का मंत्र ओम आधार शक्ति पे नमः, ओम कुमाय नमः, ओम अनंत नमः, पृथ्वी नमः। इस मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से करना उत्तम रहता है। विश्वकर्मा पूजा की विधि सर्वप्रथम सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। पूजा में हल्दी, अक्षत, फूल, पान, लौंग, सुपारी, मिठाई, फल, दीप और अक्षत सूत्र शामिल करें। पूजा में घर में रखा लोहे का सामान और मशीनों को शामिल करें। वहाँ आदि को भी साफ करके इसकी पूजा की जाती है। पूजा करने वाले चीज़ों पर हल्दी और चावल लगाएं। इसके बाद पूजा में रखे कलश को हल्दी लगाकर रक्षा सूत्र बांध दें। इसके बाद पूजा करें और मंत्रों का उच्चारण करते रहें। पूजा खत्म होने के बाद लोगों में प्रसाद अवश्य बांटें। कहा जाता है कि इसकी पूजा करने से धन धान्य की और सुख समृद्धि घर में आती है। तो प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। कमेंट में जय विश्वकर्मा अवश्य लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं विश्वकर्मा पूजन विधि पर। आज आपको बहुत सरलतम से बताएंगे कि विश्वकर्मा पूजन करवाना कितना सरल है। यह प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मानी जाती है। इस दिन पूजन किया जाता है। विश्वकर्मा जी का
जो है उनको देव शिल्पी कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आप विश्वकर्मा जी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। विश्वकर्मा जी क्या क्या किए हैं, कैसे किए हैं, उससे क्या होगा। जब आप पूजन करवाने जाएंगे तो पहले थोड़ा सा समय देंगे, ठीक है। अब कोई भी पुस्तक पढ़ना है तो पुस्तक के बारे में थोड़ा सा पहले लिखा रहता है। इस प्रकार से जब आप पूजन करवाने बैठे तो थोड़ा सा विश्वकर्मा जी का जयकारा वगैरह लगा करके और फिर उनके बारे में कुछ बताए कि विश्वकर्मा जी जो है वो देव शिल्पी है, स्वर्गलोक का निर्माण किया और इंद्र के लिए अमरावती का निर्माण किया है। भगवान शंकर जी के लिए त्रिकुट पर्वत पर लंकापुरी का निर्माण किया था। इसी प्रकार से हस्तिनापुर में हस्तिनापुर का निर्माण किया पांडवों के लिए, ठीक इस प्रकार से। और द्वारिका में भगवान कृष्णा के लिए द्वारिका महल का निर्माण किया और सुदामा जी के लिए सुदामा जी के जो नगरी है उसका निर्माण किया था। इस प्रकार से आप विश्वकर्मा जी के बारे में पहले बताएं। जो लोग बड़े बड़े मैकेनिक होते हैं उनकी कृपा से होते हैं, ठीक। तो पहले आप उन्हें बारे में बताइए, उसके बाद फिर आप पूजन प्रारंभ करिए। जब आप पूजन शुरू करते हैं तो उससे संबंधित एक हमारा वीडियो है, जो हमारा वीडियो है उस साइड में आपको देखेगा, उसको देख लीजिए कि पूजन शुरू करने में यदि आपको समस्या होती है तो कहाँ कहाँ समस्या हो सकती है, उसको कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। तो पूजा आप शुरू करेंगे, सबसे पहले पंचांग देवताओं का पूजन करेंगे। पृथ्वी, गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह का पूजन करवाइए। कुछ आचार्य जी लोग सोडा सामुद्रिका भी करवाते हैं, कुछ लोग नहीं करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि व्यवस्था है तो करवा दीजिए, नहीं है तो मत करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी, गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, दीप इत्यादि का पूजन करवाने के बाद भी फिर भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन करवाया जाता है। देखिए, विश्वकर्मा जी की कहानी पर मूर्ति रहती है, कहानी फोटो रहती है, ठीक है। मूर्ति में प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता होती है और फोटो में प्रतिष्ठा की विशेष आवश्यकता नहीं होती, केवल आह्वान मंत्र बोल दिया जाता है बस, ठीक है। अब आपको बताऊंगा आह्वान और ध्यान मंत्र विश्वकर्मा जी का। तो विश्वकर्मा जी का पूजन करवाते वक्त सबसे पहले ध्यान रखना है और ध्यान मंत्र में आपको दिखा रहा हूँ, इसको बोलना है। तो चलिए अब हम विश्वकर्मा जी के वैदिक मंत्र पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। मैं आपको 3 मंत्र बताऊंगा, जिसमें से एक वैदिक मंत्र है, इसके बाद एक लौकिक मंत्र है, फिर एक लौकिक मंत्र आह्वान का है, ठीक है। इन तीनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। सबसे पहले वैदिक मंत्र ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं प्रयास करूंगा एक एक दिन बाद, यानी कि अगले दिन आपको विश्वकर्मा जी का ये जो मंत्र है इसको पढ़ करके समझा करके बताओ, ठीक है। तो चलिए अभी आप ध्यान पूर्वक इसको सुनिए। इस लाइन को आप लोग फिर से ठीक से सुन लीजिएगा। हरि ओम नाम विश्वकर्मा माँ हबीबा बधाने नता, जो मंत्र है आप उसको रिपीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो मैकेनिक आइटम होते हैं उनकी पूजा होती है। यदि आप मान लीजिए बिजली घर में करवाते हो तो वहाँ ट्रांसफर, फोर्ड इत्यादि बड़े बड़े रहते हैं, पीचक से पल्स इत्यादि रहते हैं। उनका पूजन, उनके पूजन में कोई विशेष मंत्र नहीं बोला जाता। थोड़ा सा कुश या फूल या दुर्वा से जल छिड़क दिया जाता है, हल्दी सिंदूर इत्यादि लगा दीजिए जाता है, धूप बत्ती, बस इतने में पूजन हो जाता है, ठीक है। यदि आप मान लीजिए रेलवे विभाग में पूजन करवाने जाते हैं तो वहाँ भी अंदर बहुत से आइटम हैं, मतलब इंजीनियरिंग वाले रहते हैं, उनका पूजन नहर विभाग में जाते हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। किसी भी कंपनी में जाते हैं तो हम मशीन होती ही होती है। उनके पूजा में विशेष कोई मंत्र नहीं बोला जाता, केवल अक्षत जल छीटा जाता है। कहीं कहीं जैसे बिजली वाला में पावर हाउस में पूजन करवाता है तो वहाँ बिजली में थोड़ी ना जल छिड़ेंगे, जल वहाँ पर जल नहीं छिड़कते, फिर जल बाहर छिड़क देते हैं। और हल्दी चंदन इत्यादि जहाँ लगाने की संभावना हो सके वहाँ लगा देना चाहिए, ठीक है। इतना सरल है विश्वकर्मा पूजा, तो बहुत ही है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि सीखने के लिए मिला हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।
होती है। इसी दिन से 10 दिन के गणेश महोत्सव की भी शुरुआत हो जाती है। आज के दिन ही भक्त धूमधाम से गणपति बप्पा को अपने घर पर लाकर उनकी स्थापना करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें श्रद्धा भाव से विदाई भी देते हैं। ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से गणेश भगवान की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं, तो भगवान श्री गणेश उनके सभी विघ्नों का नाश करते हैं और उनकी सभी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। तो आज के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे गणेश चतुर्थी के दिन सुने जाने वाली कुछ पवित्र पौराणिक कथाएं। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि पूरे साल भर में केवल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को में चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर चंद्रमा के दर्शन हो भी जाते हैं तो ऐसा करने से कोई छोटा कलंक लग जाता है। अगर गलती से चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो भी आज के दिन भगवान गणेश की पूजा करके आपको इस बारे में जुड़ी पुराण कथाएं जरूर सुनना चाहिए, जिससे सुनने मात्र से ही कलंक दोष नहीं लगता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार हमें गणेश चतुर्थी के दिन चांद नहीं देखना चाहिए। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश अपने पिता की तरह, मतलब कि भोलेनाथ की तरह, जब वो अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो उनके जीवन में खुशियों के नए रंग भर देते हैं। और अगर कहीं भगवान गणेश क्रोधित हो गए तो यह उसके जीवन को बेरंग भी कर देते हैं। ऐसे ही गणेश भगवान के भक्त थे जिन्हें गणपति भगवान के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धन के देवता कुबेर भगवान शिव और माता पार्वती के पास अपने यहाँ भोजन करने के लिए आमंत्रित करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे, लेकिन भगवान शिव कुबेर की मनसा को पहले ही समझ गए थे कि वह सिर्फ अपने धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए उन्हें अपने महल में आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए भगवान शिव ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में उलझे होने का कारण बताते हुए उनके यहाँ जाने से मना कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि माता पार्वती का वहाँ पर क्या काम। तो माता पार्वती जी ने भी उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अगर उनके पति देव नहीं जाएंगे तो वे भी नहीं जाएंगे। ऐसे में कुबेर दुखी हो गए और लगे भगवान शिव से प्रार्थना करने। तब भगवान शिव ने मुस्कुरा कर कहा कि कुबेर जी, आप दुखी मत होइए। मेरे पुत्र गणेश जी को भोजन का बहुत शौक है, आप मेरे पुत्र गणेश को ले जाइए। अब कुबेर के महल में महाभोज का आयोजन प्रारंभ हुआ। महाभोज वाले दिन कुबेर ने भगवानों को सोने चांदी के लोभ में भरोसा, तभी देवता पेट भरकर भोजन करने के बाद वहाँ से रवाना हो गए। इसके बाद वहाँ गणेश जी अपने वाहन मूषक के साथ पहुँचे। कुबेर ने गणेश जी को भोजन परोसा और गणेश जी ने खाना खाना शुरू कर दिया। बहुत देर तक गणेश जी खाते ही चले गए। कुबेर का अन्न भोजन भंडार खाली होने लगा, लेकिन गणेश जी का पेट था कि वह भर ही नहीं रहा था। अब इधर कुबेर गणेश जी के लिए जो कुछ भी खाने योग्य था सब कुछ ले आए, यहाँ तक कि गणेश जी कुबेर के महल की चीज़ों को भी खाने लगे, जिसे देखकर कुबेर घबरा गए। तो कुबेर को अपने घमंड का एहसास हुआ और वह भगवान श्री गणेश से माफ़ी मांगने लगे। तब गणेश जी ने उन्हें माफ़ करके सद्बुद्धि प्रदान की। इस प्रकार उन्होंने कुबेर के चोर चोर कर दिया। अब जब भगवान गणेश कुबेर के महल से वापस कैलाश की ओर जा रहे थे, तब कुबेर ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए कुछ फल और मिठाइयाँ भी दी, जिससे गणेश जी ने अपने वाहन मूषक पर लाद दिया। दरअसल ये मिठाइयाँ और फल गणेश जी अपने बड़े भाई कार्तिकेय जी के लिए लेके जा रहे थे और गणेश जी अपने मशक पर सवार होकर वहाँ से निकल पड़े। रात का अंधेरा था, लेकिन चंद्रमा की रोशनी से कैलाश पर्वत चमक रहा था। तभी गणेश जी ने मशक ने रास्ते में एक सर्प देखा और डर के मारे उछल पड़े, जिसके कारण वह संतुलन को खो बैठे और गणेश जी मशक से नीचे गिर पड़े, जिसके कारण उनकी सारी मिठाइयाँ और फल धरती पर बिखर गए।
दूर आसमान से चंद्रमा वे देख रहे थे। जैसे ही गणेश जी आगे बढ़े और अपनी मिठाइयाँ इकट्ठी करने लगे तो भारी चोट के कारण उनका भी संतुलन बिगड़ने लगा। उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही गणेश जी ने नज़र दाएं बाएं घुमाए तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन हे प्रिय भक्तों, जैसे ही उन्होंने आकाश की ओर देखा तो उन्होंने चंद्रमा को हंसते हुए देखा। यह देखकर गणेश जी बेहद शर्मिंदा हुए। लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें एहसास हुआ कि चंद्रमा उनकी मदद करने के स्थान पर स्वयं मजाक बना रहे हैं। यह जानते ही गणेश जी एक पल में ही क्रोधित होकर चंद्रमा को चेतावनी देते हुए बोले, ओ घमंडी चंद्रमा, तुम इस प्रकार से मेरी व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरी मदद करने के बजाय मुझ पर हंस रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज के दिन तुम इस विशाल गगन पर राज नहीं कर सकोगे। कोई तुम्हारी रोशनी को आज के बाद महसूस नहीं कर सकेगा और आज के बाद कोई भी तुम्हें देख भी नहीं सकेगा। अगर आज किसी ने तुम्हारी तरफ देखा तो उस पर झूठा कलंक लगेगा। तो दोस्तों, इसलिए चंद्र देवता को श्राप मिला कि गणेश चतुर्थी के दिन जो भी चंद्र दर्शन करेगा वह अनगिनत पापों का भागीदारी बन जाएगा। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र के दर्शन वर्जित है। किंतु यदि कोई गलती से यह अपराध कर ले तो उसे गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु भगवान के श्री नाम का हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। अब देखिए, जैसे ही चंद्रमा को यह श्राप मिला, चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उन्होंने गणेश जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि कृपा मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। अगर मैं अपनी इस रोशनी को संसार में नहीं फैला पाया तो मेरे तो होने ना होने का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। तब चंद्रमा को यह लाचार और विवश देखकर गणेश जी का क्रोध कम होने लगा। फिर भी मुस्कुराए और उन्होंने चंद्रमा को क्षमा कर दिया और कहा कि अब चाह कर भी वह अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इस श्राप के असर को कम करने के लिए मैं तुम्हें एक वरदान जरूर दे सकता हूँ। गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि ऐसा अवश्य होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, लेकिन माह में केवल एक बार ही ऐसा होगा। इसके बाद तुम फिर से समय के साथ वापस अपने स्वरूप में बढ़ते जाओगे और फिर 15 दिनों के अंतराल में अपने संपूर्ण वेश में नजर आओगे। तो हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी का ये श्राप आज भी चंद्रमा को झेलना पड़ रहा है। इसी कारण चंद्रमा धीरे धीरे कम होती है और एक माह में फिर से अपने पूर्व आकार में आ जाता है, जिसे पूर्णमासी कहते हैं। तो हे भक्तों, शास्त्रों में गणेश जी की महानता की कई कथाएं प्रचलित हैं। गणेश जी की जन्म कथा आपने कई बार सुनी होगी। हम आपको कुछ ऐसी कथाएं सुनाते हैं जिसका वर्णन ब्रह्मा वैवर्त पुराण में दिया गया है, जो अधिकतर लोग नहीं जानते। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार शिव जी के बड़े पुत्र के रूप में कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी का प्रकट पार्वती माता के गर्भ से नहीं, अपितु केवल शिव जी के तेज से हुआ था। इसलिए कार्तिकेय जी का सुझाव माता पार्वती की तरह ज्यादा न रह के शिव जी की ओर था। इसी कारणवश माता पार्वती ने अपने वात्सल्य भाव को पूर्ण करने हेतु एक सुंदर पुत्र की कामना करते हुए पुण्य व्रत किया। यह व्रत भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु किया गया था। फिर कई वर्षों बाद भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और माता पार्वती के सामने प्रकट हुए और कहा, मैं आपकी इस कठोर व्रत पालन से प्रसन्न हुआ, स्वेच्छा से कोई भी वरदान मांगिए। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसे तो किसी भी चीज़ की अभिलाषा नहीं है, किंतु मुझे सिर्फ आपके समान पुत्र चाहिए जिससे मैं वात्सल्य भाव प्रकट कर सकूं। यह सुनकर भगवान अपने भक्त के प्रति बड़े भाव विभोर हो गए और उन्हें तो कहकर वरदान दे दिया। उसके बाद भगवान को समझ आया कि मैंने वरदान तो दे दिया, किंतु इस जगत में ना तो कोई मेरे तुल्य है और ना ही मुझसे ऊपर हो सकता है। इसका समाधान करते हुए
भगवान ने स्वयं पुत्र रूप में माता पार्वती के यहाँ जन्म लेने का निश्चय किया और स्वयं गणेश रूप में प्रकट हो गए। तो हे प्रिय भक्त, आप सुनिए गणेश भगवान की दूसरी कथा। एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी। तब उन्होंने अपने शरीर के ओपटन से एक मूर्ति का निर्माण किया जिसमें उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की और वह एक बालक के रूप में जी उठा। माता पार्वती ने उसका नाम गणेश रख दिया। तब उन्होंने अपने पुत्र गणेश को आज्ञा दिया कि पुत्र, जब तक मैं स्नान करके वापस ना लौटूं तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए दरवाजे के बाहर खड़े होकर पहरा देने लगे। ठीक उसी समय भगवान शिव माँ पार्वती से मिलने पहुँचे, लेकिन गणेश जी को माता की आज्ञा का पालन कर रहे थे और माँ के सच्चे भक्त थे। उन्होंने शिव जी को अंदर जाने से रोक दिया। पहले तो भगवान शिव ने उस बालक को प्यार से समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर त्रिशूल से बालक गणेश की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इधर पार्वती जी ने बाहर से आ रही थी आवाज़ सुनी तो भागते हुए स्नान घर से बाहर आई। बाहर आकर देखा उनके पुत्र गणेश की 2 गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वह घबरा गई और विलाप करने लगी और तब भगवान शिव को माता पार्वती ने बताया कि यह उनका अपना पुत्र है। भगवान शिव को जब पता चला तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। माता पार्वती भगवान शिव से अपने बेटे के प्राण वापस लाने की विनती करने लगी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मानते हुए बालक गणेश को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन गणेश जी की गर्दन की जगह एक हाथी के बच्चे का सर लगाना पड़ा। तो हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से सभी महिलाएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं और उसी दिन के बाद से भगवान गणेश का नाम गजानन भी पड़ गया। तो जय श्री गणेश। तो यह थी आज की कथाएँ। उम्मीद करती हूँ आपको यह कथाएँ पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखिए। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री गणेश। गणेश भगवान आप सभी के कष्टों को दूर करें। नहीं करना तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सनातन धर्म में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व है। यह खगोलीय घटना पूर्णिमा तिथि पर होती है। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, अतः शास्त्रों में ग्रहण के दौरान शुभ कार्यों या पूजा करने की मनाही है। इस काल में पूजा पाठ नहीं होता और मंदिरों के द्वार भी बंद रहते हैं, इसलिए इस काल को सूतक काल कहा जाता है, यानी ऐसा काल जिसमें कोई शुभ काम नहीं किया जा सकता है और अगर कोई शुभ काम करे तो उसे भारी हानि होती है। साल 2024 का दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर 2024 को लगने वाला चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:01 पर शुरू होगा। वहीं यह चंद्र ग्रहण सुबह 10:01 पर समाप्त हो जाएगा। भारत में यह चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसे आंशिक चंद्र ग्रहण भी कहा गया है। इसलिए सूतक के नियमों का भी कठोरता से पालन करने की आवश्यकता नहीं है। भारत में चंद्रोदय यानी चांद निकलने का समय संध्या काल 6:03 पर होगा, अतः भारत में चंद्र ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा। हालांकि चंद्र ग्रहण के दौरान शास्त्रों के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन आप अवश्य करें। साथ ही महामृत्युंजय जाप मंत्र का जाप भी करें। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से राहु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। ग्रहण के पूर्व के समय को सूतक कहा जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू होता है, वही सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू होता है। सूतक से लेकर ग्रहण तक खान पान भी नहीं किया जाता। इस समय में सिर्फ बच्चे, वृद्ध एवं बीमार लोगों को ही खाने और पीने की अनुमति होती है। वही सामान्य जन को सूतक और ग्रहण के दौरान तामसिक भोजन
और तामसिक प्रवृत्ति जैसे प्रेम संबंध बनाने आदि से दूरी बनाए और भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए, क्योंकि श्री हरि विष्णु के नाम जाप पर कोई ग्रहण या सूतक का नियम लागू नहीं होता। यह आप कभी भी कर सकते हैं। 18 सितंबर 2024 को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया के ज़्यादातर हिस्सों, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक हिंद महासागर, अंटार्कटिक के सीमित क्षेत्रों में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन मुंबई समेत कुछ पश्चिमी शहरों में यह ग्रहण नजर आ सकता है, हालांकि इसकी बेहद कम संभावना है। इसके बाद चंद्रमा क्षितिज के नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से यह भारत में नजर आना बंद हो जाएगा। यह चंद्र ग्रहण प्रीत पक्ष में लग रहा है, तो इसे और विशेष बनाता है। तो आइए अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय आपको कौन से उपाय अवश्य करना चाहिए। ग्रहण के दौरान चारों तरफ नकारात्मकता अधिक फैल जाती है, जिसका असर ग्रहण प्रभावित क्षेत्रों में लग रहे लोगों के जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए सूतक लगने पर घर में सभी पानी के बर्तनों में दूध और दही में कुश या तुलसी की पत्ती या धूप धोकर डालनी चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद धूप को निकाल देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय गंगा स्नान, दान आदि करने का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि इस दौरान गंगा स्नान करके दान किया जाए तो उस व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है, जिससे शारीरिक रोग खत्म होने के साथ साथ जीवन में आए सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ग्रहण के बाद दान ग्रहों के अनुसार किया जाए तो उसका और अधिक फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान गंगा स्नान करने से, मंत्रों का जाप करने से और चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्रमा के निमित्त दान करने का अधिक महत्व होता है। ग्रहण के बाद चंद्रमा के निमित्त सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद साफा, सफ़ेद जूते, सफ़ेद रंग की मिठाई, बर्फी, रसगुल्ला, माँ गंगा को सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करने से विशेष प्रकार के लाभों की प्राप्ति होगी। इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और सभी रोग खत्म हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण लगने के पीछे का पौराणिक महत्व क्या है इसका रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन चल रहा था तो उस समय मंथन में से अमृत का कलश निकला, जिसकी वजह से देवताओं और राक्षसों में भयंकर विवाद हो गया। उस विवाद को समाप्त करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी नाम की सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। सभी को एक एक करके अमृत चखने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने उनका प्रभाव स्वीकार कर लिया, देवताओं ने भी और असुरों ने भी। सबसे पहले देवताओं को अमृत का भोग लगाया गया। तब स्वर भानु नाम का एक राक्षस था, जिसने देवताओं का रूप धारण किया और देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया। फिर उसे पता चल गया था कि विष्णु भगवान राक्षसों के साथ छल कर रहे हैं और राक्षसों को कोई अमृत पीने को नहीं मिलने वाला, अमृत केवल देवताओं को ही मिलेगा। साथ ही उसे मोहिनी के हाथों अमृत पीने की जल्दी भी थी, इसलिए वह असुरों की कतार में बैठकर असुरों की बारी आने तक की प्रतीक्षा नहीं कर सका। जब सूर्य और चंद्रमा देवताओं को राक्षस स्वर भानु का यह रहस्य पता चला तो उन्होंने मोहिनी रूप में मौजूद भगवान विष्णु को उसकी पूरी सच्चाई बता दी। तब भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र से उसका शीश विलग कर दिया, लेकिन तब तक उस राक्षस ने अमृत की 2-3 बूंदें पी ली थी, तो उसका अंत नहीं हुआ। तब उसके शीश को राहु ग्रह और धड़ को केतु ग्रह के नाम से जाना जाने लगा। राहु और केतु कभी कभी सूर्य और चंद्रमा को निगल जाते हैं और सूर्य ग्रहण का चंद्र ग्रहण का कारण बनते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा देवताओं ने ही उस असुर के रहस्य को विष्णु भगवान जी को बताया था, जो इस असुर स्वर भानु के अंत का कारण बना था। इसलिए राहु और केतु सूर्य और चंद्र देव को तभी से अपना शत्रु मानने लगे और हर वर्ष उन्हें लगने राहु और केतु आज भी आते हैं।
यह थी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की संक्षिप्त कथा। लेकिन चंद्र ग्रहण के दिन चंद्र ग्रहण की संपूर्ण कथा भी अवश्य पढ़ी या सुनी जानी चाहिए। चंद्र ग्रहण की संपूर्ण कथा चंद्र ग्रहण के दिन हमारे चैनल पर डाली जाएगी, आप उसे अवश्य सुने। 18 सितंबर का यह चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण इसलिए भी है क्योंकि चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। इस पर निर्भर करता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में किस तरह है। उसी आधार पर आंशिक चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पूरे चंद्रमा की सतह पर धरती की छाया पड़ती है, जबकि आंशिक चंद्र ग्रहण के दौरान सिर्फ चांद का एक भाग पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। चंद्रमा के धरती की तरफ वाले हिस्से पर धरती की छाया काली दिखाई देती है, गायब हिस्सा दिखाई देता है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधे में है। उपछाया चंद्र ग्रहण के दौरान धरती की छाया का हल्का बाहरी भाग चंद्रमा की सतह पर पड़ता है। इस ग्रहण को देखना कुछ मुश्किल होता है। सितंबर में होने वाला फुल हार्वेस्टर मून मार्च 2024 के 4 सुपर मून में से दूसरा है। अगस्त के ब्लू मून के बाद अब यह दोबारा हो। बहुत पहले इसे हार्वेस्ट मून या कृषि चंद्र के नाम से जाना जाता था। जब सूर्य उत्तरी से दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है तो शरद विषुव कहा जाता है। शरद ऋतु की शुरुआत के अलावा यह फसलों के कटाई के समय होता। जब प्राचीन समय में बिजली नहीं थी तो किसान चंद्रमा की रोशनी में फसल काटने के लिए इसी चंद्र पर निर्भर होते थे, इसलिए किसान इसे ऋषि चंद्र कहते हैं। इस समय चंद्रमा धरती के सबसे पास होता है, जिससे यह आकाश में सामान्य की तुलना में बड़ा दिखाई देता है। ऐसी और ज़रूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान बलराम जी के शौर्य और पराक्रम का भी वृत्तांत सुनाना चाहते हैं, आप उसी का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, मुनि, बलराम जी इस पृथ्वी को धारण करने वाले साक्षात भगवान शेष है। उनकी महिमा अनंत है, वे अप्रेमेय हैं। उन्होंने जो कार्य किया उसका वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। दुर्योधन की पुत्री कुमारी लक्ष्मणा स्वयंवर में जा रही थी। उस समय जामंतवती की पुत्र बीरबल साव ने उसे बलपूर्वक हर लिया। यह देखकर महापराक्रमी कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सांबर को युद्ध में जीतकर कैद कर लिया। यह सुनकर संपूर्ण यादव ने दुर्योधन आदि पर बहुत क्रोध किया और उनका विनाश करने के लिए बहुत भारी तैयारी कर डाली। तब बलराम जी ने यादव को रोककर कहा कि मैं अकेला ही कौरव के यहाँ जाता हूँ। वे मेरे कहने से स्वयंवर को छोड़ देंगे। इसके बाद बलराम जी हस्तिनापुर में जाकर बाहर के उद्यान में ही ठहर गए, नगर में अंदर नहीं गए। बलराम जी को आया जानकर दुर्योधन आदि कौरवों ने उन्हें गौ और जल भेंट किए। यह सब विधि पूर्वक स्वीकार करके बलराम जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है कि तुम सब लोग साप को शीघ्र छोड़ दो। बलदेव जी की यह बात सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि की क्रोध की सीमा नहीं रही। राजा बलि आदि भी कुपित हो उठे। उन्होंने यादव कुल के राज्य के अधिकार से वंचित जानकर बलराम जी से कहा, बलदेव, तुमने एक ऐसी बात कह डाली है। कौन ऐसा यदुवंशी है जो कौरवों की आज्ञा देगा? अगर उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे तो तुम्हें राजाओं के योग्य श्वेत छत्र धारण करने से क्या लाभ होगा? इसलिए तुम लौट जाओ। स्वयंवर ने अनन्यपूर्ण कार्य किया, इसलिए तुम्हारे या उग्रसेन के कहने से हम उसे नहीं छोड़ सकते। हम लोग यदुवंशियों के माननीय हैं। कुकुर और अंधक वंश के लोग सदा आपको प्रणाम किया करते थे। अब वे ऐसा नहीं करते तो ना सही, लेकिन स्वामी को सेवक की ओर से आज्ञा देने की बात कैसी? हमने तुम लोगों को अपने समान आसन और भोजन देकर जो सम्मानित किया, उससे तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। इसमें तुम्हारा क्या दोष है?
हमने ही प्रेम और नीति नहीं देखी। बलराम, हमने तुम्हारे लिए जो यह आग्रह निवेदित किया है, इसमें केवल प्रेम ही कारक है।